अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। ऑपोजिशन एपीसी करे या तहरीक चलाए, एनआरओ नहीं मिलेगा, हमें काम करके दिखाना है। ऑपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा करे, कोई परवाह नहीं। वजीर आजम इमरान खान का पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, कहा बजट पास कराने में कोई मसला नहीं होगा, इन हालात में इससे अच्छा बजट नहीं बन सकता था। भरपूर कोशिश की गई है कि गरीब को नुकसान ना हो। एमनेस्टी स्कीम से फायदा ना उठाने वाला जेल जाएगा, टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नंदीपुर मंसूबे में ताखीर के केस में डॉक्टर बाबर अमान और जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी को बरी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। मुल्ज़मान शुमाला महमूद और डॉक्टर रियाज महमूद की बरियत की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। नंदीपुर रेफेस में हुकूमती रुकन की बरियत ने तहरीके एहतसाब की गलई खोल दी। नैब न्याजी गठजोड़ का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गया। लीगी रहनुमा राना सनाल्लाह का रद्द अमल, कहा साबित हुआ कि वोट चोरों को 7 खून भी माफ है। बाबर अवान और राजा परवेज अशरफ नए और पुराने पाकिस्तान के इंसाफ की वाज़ेह तस्वीर है। नैब गिरफ्तारी और सजा का पैमाना यह है कि आप सेलेक्टेड वजीर आजम के मुखालिफ हों। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का नवाज शरीफ की हिदायत पर अपोजिशन की एपीसी में शिरकत का फैसला। मरीम नवाज आज इस्लामाबाद रवाना होंगी। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ का मौक़िफ़ बयान करेंगे। एपीसी को अहमियत नहीं देते, नून लीग खुद परेशान है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क का पैसा लूट कर माफी मांग ले, डील होगी ना ढील होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा कानून से बाहर कुछ नहीं होगा, कानून के अंदर भी बार्गेन का तरीका मौजूद है। एनआरओ के हवाले से सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही है। वजीर आजम ने एनआरओ न देने का पुराना मौक़िफ़ दोहराया है। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब को तफसीलात चार्ट की सूरत में जमा कराने की हिदायत। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया नवाज शरीफ फ्लैगशिप कंपनी से 10,000 दरहम तनख्वाह लेते थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि क्या कंपनी से तनख्वाह लेना गैर कानूनी है। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। आइन और इलेक्शन एक्ट में सजाई याफ्ता को पार्टी ओहदा देने की कोई मामूनत नहीं। ये पाबंदी इलेक्शन एक्ट 2017 में खत्म कर दी गई। मरियम नवाज ने पार्टी ओहदा देने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। ये जेल और हवालात नए नहीं, गिरफ्तारी हमारा जेवर है, गिरफ्तारी से कौन डरेगा। पीपल्स पार्टी के रुकन फरियाल तालपुर का सिंध असेंबली में खिताब, कहा मेरे शौहर, भाई और बीबी को भी जेल में डाला गया, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मेरा ज़मीर मुतमईन है। फरियाल तालपुर का सिंध असेंबली पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, पीपीआई अरकान ने फूलों की पत्तियां निछावर की। स्पीकर सिराज दुर्रानी ने गाड़ी का दरवाजा खोला। सेनेटर श्री रहमान ने आलमी कर्जाजात के शराइत पार्लियामान में रखने की सिफारिश कर दी। ट्वीट में कहा सेनेट ने बजट पर अपनी सिफारिशात पेश कर दी है। बैनुल अक़वामी कर्जाजात की शराइत पार्लियामान में रखी जाए, इसका मकसद शफाफियत को यकीनी बनाना है। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी का दूसरा मरहला। बजट पर आम बहस आज मुकम्मल की जाएगी, जिसके बाद सेनेट की सिफारिशात पर गौर होगा। वजीर खजाना नए माली साल के बजट पर बहस समेटेंगे। आईनी इदारों के लाजमी अखराजात की मंजूरी दी जाएगी।
पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। आपने अशरफिया को अरबों रुपए टैक्स की छूट दी है। वक्त आ गया है कि पीटीआई के बादशाह अरकान अवाम की तर्जुमानी करें। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि बजट में गरीब का इस्तेहसाल किया गया। कमीशन बनाने वालों ने 10 माह में 11 अरब डॉलर का कर्जा लिया। क्या इमरान खान अपने गिरबान पर नजर डालेंगे? हुकूमत का इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की तकर्रुरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। वजीर आजम के मामून खुसूसी नईम उल हक ने कहा है पार्लिमानी कमेटी डेडलॉक का शिकार है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के माबैन इस मामले पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। डेडलॉक के बाद क्या किया जाए, आइन खामोश है। हम इस मामले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें बताए इन सीटों को कैसे पुर किया जाए। महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का रेफरेंस। जेल में कैद साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन को रिहाई का परवाना मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 50 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने और शर्जील मेमन का नाम ECL में डालने का हुक्म जस्टिस के आगा और जस्टिस आमिर सियाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों के केस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत 7 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को 2 जुलाई को तलब कर लिया। हुकूमत सिंध ने PAC अपने पास रखी हुई है। अपोजिशन को हिसाब देना पड़ेगा। विफाक पैसा ना दे तो बातें की जाती है, मगर हिसाब की बात करो तो देने को तैयार नहीं। हाथ में ताई बने हुए हैं, कोई ऑडिट नहीं। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का सिंध असेंबली में बजट पर इज़हार ख्याल।